इसके बाद लगा महिला में। और ये जो है लौटते हुए में जो है हिमाचल प्रदेश का आखिरी टनल है। इस आखिरी टनल को क्रॉस करने के बाद जो है हम लोग उस समय में जो है पंजाब की सीमा में प्रवेश करेंगे। और आज यहाँ पर जो है जो सोनम वांगचुक लेह से दिल्ली तक की जो है पदयात्रा, जो आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के मुद्दे पर जो है जुड़ी हुई है। जिस तरह से पहाड़ों में जो है विकास के नाम पर जो है एक विनाश की जो है गाथा चल रही है, और जिसको जो सबसे ज़्यादा जो अर्बन एरिया के लोग, शहर के लोग जो है एंजॉय करते हैं, जिनको पता नहीं है कि उस विकास की राह में जो है कितने सारे विनाश होते हैं, कितना विस्थापन होता है। और ये जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, वो सही तरीके से जो है जो यहाँ पे वेस्ट निकलता है उसका जो है वेस्ट को मैनेज नहीं करते। उसकी वजह से यहाँ पे कितना प्रदूषण फैल रहा है और कितना जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। तो जो यहाँ का भुक्तभोगी है वही इस समस्याओं को जान सकता है। शहर का आदमी फर्राटेदार गाड़ियों से जो है यहाँ पे चल कर के आता है और उसको सब जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, रोजी रोजी लगता है। और ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मतलब इस विकास की जो गाथा है, सुपर विकास की ये जो गाथा की जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो इस हिमालय रीजन के पहाड़ी लोग दे रहे हैं। तो आज का जो है ये जो यहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए जो है नाश्ते का जो है इंतज़ाम जो है जो हमारे जो है सब लोगों ने यहाँ पे किया है, तो उन्हीं से सुनते हैं और समझते हैं कि किस तरह का जुड़ाव वो सोनम वांगचुक सर के साथ जो है महसूस करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्याम शर्मा है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा आपका। मैं सोनम जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हिमाचल में हमारे पास आए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और पूरे उनके जो साथ में पद यात्रा में सभी गणमान्य व्यक्ति चले हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, अपने गाँव वासियों की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब बात है कि पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाना ये बहुत बड़ी एक मुहिम है जो सोनम जी ने चलाई है। मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जो ये महायज्ञ है इसमें अपना जो कदम रखा है। बात वही है जो आप अभी बता रहे थे कि पहाड़ों का जो है वो विनाश की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। जो पहाड़ियों की कटिंग हो रही है, हमारे पेड़ों की कटिंग हो रही है, वहाँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तो मज़े ले रहे हैं, लेकिन जो हम पहाड़ हम झेल रहे हैं उन चीज़ों को। हमने पिछली बरसात में भी देखा, अब की बरसात में भी देखा कितनी यहाँ पे मौतें हुई। और एक कारण यही है कि जो कटिंग हो रही है, पहाड़ों की कटिंग हो रही है, पेड़ों की कटिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये विनाश की तरफ को एक इशारा है कि हम विनाश की तरफ को जा रही है। लेकिन
इसका एक उपाय है। उपाय ये है, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह हम 10 पेड़ क्यों नहीं लगाएं। इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो इसमें सहयोग सरकारें भी अपनी तरफ से दें, प्रशासन, शासन प्रशासन सभी अपनी तरफ से सहयोग करें कि अगर एक पेड़ कटता है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाए जाए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो वैसे कि वैसे रहे। टाइम भले ही लगेगा उस चीज़ को, लेकिन सरकारों को यहाँ जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि सरकारों को जो है वो एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने चाहिए, और उनकी पूरी देख रेख के लिए जो कंपनियां काम कर रही है उन्हीं को ही उनकी जिम्मेदारी जो है, उनका उत्तरदायित्व जो है ठहराना चाहिए कि जो आप एक पेड़ काटेंगे उसके बदले 10 पेड़ लगा के और पेड़ पौधे तैयार करके। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए कि उनका कुछ पैसा ब्लॉक करना चाहिए कि जो है कि यदि आप इन पेड़ों को मेंटेन नहीं करेंगे, इनकी देखरेख नहीं करेंगे, तो ये जो है आपका पेमेंट रिलीज नहीं बिल्कुल। बतौर सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो पैसा एक बॉन्ड होना चाहिए टेंडर के साथ साथ। जो ऐसा है कि पहाड़ों की, यहाँ हमने देखा ये 4 लाइन बना है, 4 लाइन में हमारे ये सुविधा तो हुई है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सुविधा हुई है, लेकिन इसमें हजारों करोड़ों पेड़ पौधों की बलि भी दी गई। ये सारा जंगल था, ये सारा आगे तक जंगल था, जंगल में हजारों पेड़ पौधे थे जो आज कुछ भी नहीं है। और जो जंगल बचे भी थे, रोड से बाहर जो जंगल बचे हुए थे, वो पेड़ पौधे स्लाइडिंग के साथ गिरे। हमने यहाँ देखा, हमारे यहीं की बात करूँगा मैं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, हमारे यहाँ स्लाइड हुआ कम से कम भी करीब कोई 50 मीटर से ज़्यादा में स्लाइड हुआ। उसमें करीबन कम से कम भी 1000-1500 पेड़ जो है उनकी बलि दी गई। वही बात है, कंपनियों का जब भी टेंडर होता है तो उनकी एक सिक्योरिटी रखी जाए। जब तक वो पेड़ उस 5-6 साल का पेड़ नहीं हो जाता और वो बड़ा पेड़ नहीं हो जाता, जब तक वो सिक्योरिटी जो है रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को इसकी जो है जिम्मेवारी जो है वो कंपनियों को ही सौंप देनी चाहिए। दूसरा जो है क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकारों को और कंपनियों को आजकल जो है सरकार तो मनमानी कर ही रही है, उसके साथ साथ हमने देखा है कि कंपनियां भी जो है मनमानी करती हैं। तो ये एक तरफ कथनी और करनी में आपको दिखाई देता है कि एक तरफ जो है कहा जाता है कि एक पेड़ जो है अपने किसी रिलेटिव के नाम पे लगाइए, मगर फिर खनन के लिए जो है लाखों पेड़ एक साथ जो है काट दिए जाते हैं। और उस खनन मतलब वो जो विकास कार्य है ना, मतलब उस विकास का फ़ायदा यदि हर आम आदमी तक पहुँचे तो बात समझ में आती है, पर वो जो सब कुछ खोद खाद के जो है मेटल मिनरल्स लेकर के जाते हैं, उसका जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर जो है उसका कोई असर नहीं है। मतलब वो जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कहीं भी जो है स्थानीय लोगों को लाभान्वित नहीं कर रहा है और सपोर्ट देने के लिए हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये कथनी और करनी का जो अंतर दिखाई देता है कि एक पेड़ लगाएं और लाखों जो है एक बार में कटवा देते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं सरकारों के ऊपर। जब सरकारों का पूरा सिर पे हाथ होता है कंपनियों का, तभी वो मनमानी करती है। अगर सरकारों का हाथ नहीं हो तो उसमें कंपनी की कोई मतलब ही नहीं है कि उसमें कंपनी मनमानी कर पाए। अगर हमारी सरकारें स्ट्रिक्टली किसी कंपनी को बोले कि जी आपने एक पेड़ काटना है, उसके बदले आपने अवैध डंपिंग के दुनिया भर के अवैध कुछ पेड़ पौधे, हमारे रोड तो बना उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ वो नीचे गिर गया, जो नीचे वाला था वो और नीचे चला गया, यानी कि उसके ऊपर अवैध डंपिंग कर दी गई। अवैध डंपिंग के नीचे हजारों पेड़ पौधों की बलि दे दी गई। अब इसमें कोर्ट में भी केस चले हुए हैं, कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रही है उन चीज़ों की, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं है। क्यों है? क्योंकि सरकारें जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने अपना कंपनियों के सर पे हाथ रखा हुआ है। इस करके जो है कंपनी अपनी मनमानी के ऊपर आती है। पेड़ों की तो बलि यहाँ ऐसे दी जाती है जैसे किसी कोई नॉर्मल सी चीज़ जैसे हो। और हिमाचल में तो चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही। आगे भी जो है आपसे जो है कभी मौका मिलेगा जो है बातचीत करेंगे। फिर भी क्योंकि बहुत बड़े जो है व्यापक मुद्दे हैं, इन पे यदि हम बात करने लगेंगे तो आधा घंटा 2 घंटा भी जो है निकल जाएगा। एनीवे जो है सभी जो है पदयात्रियों की तरफ से आप सभी को जो है ये जो आपने ये सेवा रखी है उसके लिए जो है धन्यवाद। और आशा करते हैं कि
हम जो आसपास के सभी लोग जो है जागरूक होकर के जो है इकट्ठे होकर के एक होकर के जो है इन मुद्दों के ऊपर जो है एक साथ यदि लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक जो है नतीजे निकलेंगे। मैं एक बार फिर यहाँ पधारने पर आप सभी का मैं फिर दोबारा से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपकी यात्रा सुखद एवं मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद जय भारत। हाँ आगे निकल गया। एक डायलॉग। झूले झूले झूले। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक होती है हर महीने। तो ये लेटेस्ट एक दो एसडीएम जो आए उन्होंने मीटिंग भी वो बंद कर दी उस दिन के धरने के बाद में राकेश जी उसने बोला तो था वहाँ नहीं कुछ नहीं राकेश जी ने क्या कोई एक भी मीटिंग नहीं उसके बाद वो तो वैसे गूंगा हो गया जी। यहाँ पे तो प्रशासन गूंगा हो गया था। समस्या दूसरा सर इंडस्ट्री अनप्लान्ड इंडस्ट्री इन्होंने यहाँ पे डेवलप की, जिसको पहले कुछ भी डेवलप नहीं किया, कोई रोड्स पहले डेवलप नहीं किए, कुछ नहीं। लोगों का घर है यहाँ पे, इंडस्ट्री लगा दी घर के साथ लोगों की। और वो क्या करते हैं कि जितना भी गंदा पानी है मैक्सिमम वो ग्राउंड वाटर में सीधा फेंक देते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग गंदा पानी सीधा। सर ये दीवार से लेके सारा ही गंदा पानी सर धरती में इंजेक्ट कर दिया ना, इस तरह का जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने पोल्यूटेड हो गए कि लोगों को यहाँ जो टीबी हो गया, शुरू हो गया, कैंसर से मरीज कैंसर तक की बीमारियाँ, कैंसर तक की बीमारियाँ लोगों को कैंसर है, टीबी किडनी फेलियर्स हर तरीके के मरीज लोगों का। हवा से है, पानी से, हवा पानी हो गया मेनली सारी फॉरेस्ट्री बर्बाद हो गई, फॉरेस्ट्री बर्बाद हो गई, फॉरेस्ट भी सारा बर्बाद कर दिया है। और सर जो रूल्स हैं, जो मतलब रेवेन्यू रूल्स भी हैं, उनको भी ताक पे रख दिया जाता है। हमारे यहाँ पे एक चरांद है जो पशुओं के लिए गांव की होती है, उसको भी गवर्नमेंट ने लीज कर दी। अगर चरांद ही महीने के लिए लीज कर दी। इसी के खिलाफ तो हमने ब्रिगेड का दोनों लड़ा था थर्मल पावर सर तो वही चला देना आपकी सर वैसे ही है ना, वही 3-4 करोड़ कोई बीमारी है सारी। यहाँ पर एक बहुत लंबा आंदोलन लड़ा थर्मल पावर प्लांट उसको भी चरागाह पर था, हमने बंद करवाया गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये खाई था, तो फिर वो बंद हो गया। यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम है माइनिंग, माइनिंग, फिर पोल्यूशन जो कर रहे हैं, रिवर्स बोरिंग करके, केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। इट इज़ ए फार्मास्यूटिकल हब ऑफ इंडिया, बद्दी बरोटी वाला BBND बोलते हैं उसको। सारी दुनिया में जो जेनेरिक मेडिसिन है वो यहाँ से जाती है। वो तो अमेरिका है, वो तो एनी कंट्री में गेट मेडिसिन मेड बाय मेड इन बद्दी BBND लिखा होता है, बद्दी बरोटी वाला ये लिखा होता है। तो वो है ये एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। पूरा 30-40 किलोमीटर, इसमें इतना पोल्यूशन हो गया है और सब केमिकल है, सब चाइना से आ रहा है। 2 नंबर का माल आधे से आधे से मेडिसिन, फिर भी क्या मैक्सिमम सैंपल फेल है सर, मैक्सिमम सैंपल फेल है सर। हिमाचल को बर्बाद करने वाले यही हमारे पास 2 डोर हैं। एक तो नालागढ़ है सर, एक ऊना में है जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ से हर एक तरह का जो है अपराधी भी यहाँ आता है। नशा कहाँ से चला है, हम तो बेसिस का देखा, यही रूट है नशे का बढ़ने का। अब अगर अफ़गानिस्तान से अमृतसर आया, अमृतसर से उन्होंने प्रमोट किया जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, तो उसने करप्शन कहाँ कर दी, हिमाचल में कर दी। ये जो भी एंट्री हुई है, चाहे कुल्लू तक पहुँचा, चाहे शिमला पहुँचा, चाहे किन्नौर में पहुँचा, ये बेसिक रूट ये है। अब जो SP है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जब से उसने स्ट्रिक्टनेस की है तो तब उसने लगाम लगी है सर। अवैध माइनिंग पूरी लगाम लगी है, और जो है NDP एक्ट पर इतना प्रहार किया मैडम ने, कोई दिन नहीं छोड़ती है। तो ये जो है यहाँ हमारा जो है
यहाँ काम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग जो है यहाँ से प्लान करते हैं। प्लान होना पड़ेगा नेचुरल। बद्दी में जो गवर्नमेंट के ट्यूबवेल थे, सोर्सेज थे, वो तो गवर्नमेंट को बंद करने पड़े। राजपुरा में एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट के बंद करने पड़े। जब उसको पानी चेक कराया तो जो है पानी जो है पीने के काबिल नहीं है। उसमें जो बहुत निकल आ गए आर्सेनिक एसिड उसमें बहुत जगह लाल रंग का, पीले रंग का, रंग बिरंगे पानी निकलते हैं धरती में से। इवन दी वी कैन शो हाँ जी, वो जो इंडस्ट्री में केमिकल्स डालती है ना, रंग बिरंगे, वो कई जगह बोल करते हैं तो लाल रंग का पानी आता है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, फैक्ट्रियों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ते हैं और खासकर केमिकल करते हैं, वो बहुत महंगा प्रोसेस होता है। ये करते नहीं है। ये क्या करते हैं, इन्होंने रिवर्स बोरिंग कर दिया अपने कैंपस के अंदर, नीचे डल दिया पड़े नदी के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो हाँ, वो रिवर्स बोरिंग है, वो सारा सब दुनिया भर में सब शार्ट होती है, वो उस सीपेज हो रहा है नीचे वो। और दूसरा और शार्ट करते हैं, जिस दिन फ्लड होता है, बारिश आती है, उस दिन बड़ा मोटर लगा के नदी नाल रहती है, सारी मछलियाँ पड़ जाती हैं। ये तो कई बार हो चीज जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है जी, देखो आम लोग जो है थोड़े से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं माइनिंग के खिलाफ, जो भी अवैध चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो कहीं भी लग ही नहीं रहा हमें कि सरकार कहीं से कुछ रोक रही है। सरकारें तो कुछ नहीं कर रही है, क्रशर वालों को खुली छूट है, माइनिंग करने के लोगों को खुली छूट है, इंडस्ट्री को खुली छूट है, जैसे मर्जी बर्बाद करो। तो मतलब सरकार का तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि लोगों के पक्ष में काम हो रहा है। ऐसा माफिया पैदा हो गया कि यहाँ मर्डर हो चुके हैं सर। अब जो हमारे यहाँ लोगों के पास अवैध हथियार आ गए हैं बाहर से, अब वो जो बोलेगा तो ये भी हो रहा है सर। 4-5 मर्डर हो चुके हैं, 5-6 मर्डर। यस सर, मर्डर तक हो चुके हैं, मर्डर तक हो चुके हैं। जो आवाज़ उठाता है हमले तो बहुत हो रहे हैं सर। हमले तो अभी 2 बंदे बड़े जख्मी हुए लास्ट वीक। अपने सगे परिवार में से माफिया जो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सरकार को भी लॉस हो रहा है। इवन ओनली डिस्ट्रिक्ट सोलन से 500 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मतलब जो यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, रोड प्रोजेक्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रोजेक्ट हैं, अगर उनकी चेकिंग हो तो अरबों रुपए का सरकार का घोटाला है। किसी भी प्रोजेक्ट में जो खनन समग्री जा रही है वो सारी चोरी है। चाहे अभी यहाँ एक पिंजौर से नालागढ़ एक 4 लाख प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें ज़्यादा नहीं तो 1 लाख मेट्रिक टन मटीरियल यूज हो चुका होगा, और जितना मटीरियल यूज हुआ है वो सारा ही 2 नंबर से लाया गया। सत श्री अकाल जी, जय हिंद जय भारत। तो मैं पवन सिंह सेवक, गरामोड़ा पंजाब की एंट्री है। तो ये हमारे भाई कुछ 200+ लोग जो लद्दाख से बहुत बड़ी हिम्मत करके निकले हैं पर्यावरण, हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने कुछ अधिकारों के लिए, कि उन्हें अपने लीडर चुनने का अधिकार मिले और उनको एक रिजर्वेशन मिले नौकरियों के लिए। बनता भी उनका हक, उसके लिए 200+ लोगों की ये बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं और मैं इनको सबको सल्यूट करता हूँ, लद्दाख वासियों को, और जय हिंद जय लद्दाख का नारा देता हूँ। इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। यहाँ हमारे पंजाब में एंट्री की है, मैं इनका पंजाब की तरफ से भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि पर्यावरण आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे विश्व का मुद्दा है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। तो मैं इनमें सभी युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्गों को मैं चरण वंदन करता हूं जो इतना बड़ा 1 तारीख से निकले हुए हैं दिल्ली के लिए मिशन के लिए, और युवाओं को मैं सल्यूट करता हूं। माताएं बहनें हैं, उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम है, और मैं यही कामना करता हूं एज ए समाज सेवी होने के नाते कि इनका मिशन हर एक भारतवासी का मिशन होना चाहिए। पर्यावरण बचाना है, हमें नदियाँ बचाना है, हमें अपने समाज में जो गलत उनका विरोध करना है, और एक अखंड भारत और एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत की नींव अगर रखनी है तो इन लद्दाख वासियों की तरह हमें निकलना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि इनमें एक हमारे 3 इडियट्स के जो प्रेरणादायक हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हमें मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं अहोभाग्य मानता हूँ कि पंजाब की धरती एंट्री हुई है इनकी हिमाचल से, और मेरी इनसे भेंट हुई है, सबका मुझे दर्शन मिला और विचारों का आदान प्रदान हुआ। मैं इनको दिल से सपोर्ट करता हूँ, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि समस्त भारतवासी पर्यावरण के इस संकल्प में, इस संघर्ष में साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से जुड़ें, चलते चलते YouTube चैनल से भी जुड़ें, और इनके जितना हो सके तन से, मन से, धन से या अपने आत्मिक चेतना से इनका सहयोग करें, और हमें देश को मजबूत करना है, पर्यावरण बचाना है। जय हिंद, जय अखंड भारत, जय हिमालय।